चंद्रवंश में एक राजा है जिसका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन राजा मथुरा का है। उग्रसेन राजा की कोई संतान नहीं थी। देव कृपा से जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई तो एक बार उग्रसेन की पत्नी एक उपवन में गई, बाग में गई, बगीचा में, गर्भवती थी। तो उस उपवन में, उस बाग में, उस बगीचा में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था द्रुमिल। द्रुमिल नाम की राक्षस की दृष्टि उग्रसेन की पत्नी की गर्भ पर पड़ गई। राक्षस की दृष्टि पड़ने से गर्भ पर वह गर्भ का बालक राक्षस हो गया। जब उसका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि यह आपके घर को बर्बाद करने वाला होगा, माता को, पिता को कष्ट देने वाला होगा, गौ वध करने वाला होगा, ब्राह्मणों को मारने वाला होगा, ब्राह्मणों को सताने वाला होगा, संत ऋषि मुनियों को मारने वाला होगा। उग्रसेन ने सोचा ऐसा बालक अगर मेरे यहां आया है, मेरे राज्य में, तो फिर बहुत ठीक नहीं, ये ठीक नहीं होगा। तो चुपके से उग्रसेन ने उस बालक को लता पता में लपेटा और लपेट करके एक संदूक में रख करके यमुना जी में बहा दिया। यमुना जी के किनारे पर ही उग्रसेन का एक मित्र है जिसका नाम है सूरसेन। वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या के बाद आंखें खुली तो सामने से वो जो संदूक थी वह बहती हुई जा रही थी। सूरसेन राजा ने उसको रोका, उस बक्से का ढक्कन खोला, लता पता को हटाया, देखा तो उसमें बालक निकल पड़ा। उस बालक को लेकर के अपने घर पे आया, अपनी पत्नी से कहा, देखो अब तक हमारे एक ही पुत्र था जिसका नाम है वसुदेव, अब ये इस बालक को भी इसके साथ साथ पालन पोषण करिए। पल रहा है सूरसेन के आंगन में, जन्म हुआ है उग्रसेन के आंगन में। आज सूरसेन राजा बहुत प्रसन्न थे, लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ तो सूरसेन की घर में सत्संग हुआ करता था। नारद जी का आगमन हुआ। अब नारद जी ने जब उस बालक को देखा तो देख करके कह दिया, सुनो इधर आओ। वहां गया, कहा कि तुम्हारे असली माता पिता ये नहीं है, तुम्हारे असली माता पिता तो वो जो राजा है ना मथुरा का जिसका नाम उग्रसेन है, वो है। तुमको यमुना में प्रवाहित कर दिया था और ये सूरसेन के पुत्र हो, सूरसेन राजा तुमको यहां लेकर के आ गया था, इनके यहां तुम पल रहे हो। बोले अच्छा, ऐसा किया मेरे पिता ने? तो उसका नाम था कंस। तो वो कंस चला गया हिमालय पर्वत की ओर। भगवान शिव का ध्यान किया, समाधिस्थ होकर के भगवान ने उस कंस की तपस्या से प्रसन्न होकर के एक धनुष दे दिया और कहा, इस धनुष को ले जाइए और तुम सब पर विजयी प्राप्त करिए। और ये ध्यान रहे, जिस दिन ये धनुष को कोई तोड़ देगा तो समझ लेना कि तुमको मारने वाला कोई पैदा हो गया होगा। धनुष को लेकर के कंस आया, सबसे पहले पिता के पास गया। पिता जो है सूरसेन, उग्रसेन बैठा था राजगद्दी पर, हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके सिंहासन से नीचे झटका मार करके खींच लिया। हथकड़ियां बेड़ियां डाल करके जेल में बंद कर दिया गया। माता का अपमान किया, गौ वध करने लगा, ब्राह्मणों पर अत्याचार करने वाला यज्ञ बंद कर दिए गए। सब लोग परेशान हो गए।
इधर कुछ समय के बाद अनेक प्रकार के राक्षस आ गए। तो वहां पर उग्रसेन का ही एक भाई था जिसका नाम था देवक। देवक की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। कंस ने देवकी का विवाह किया और विवाह किया वसुदेव से। वसुदेव और देवकी को विदा करने के लिए अपने ही रथ में जा रहा था, उसी समय वहां आकाशवाणी हो गई। अरे कंस, खुशी खुशी होकर के जिस कन्या को, जिस बहन को तो विदा कर रहा है, उसी बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा। जब आकाशवाणी को सुना, कृष्ण ने तलवार निकाली और निकाल करके बहन को मारने लगा। वसुदेव जी ने समझाया कि जिसने जन्म लिया है वो तो मर कर के जाएगा ही, क्यों चिंतित होते हो? बोले नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं जाने दूंगा। कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया, पहरेदार चौकीदार लगा दिए। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।